हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर फिफ्थ कंटिन्यू, और चैप्टर का नाम है हाउ मेनी। ठीक है, और अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट बी पे। इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, और पार्ट ए में हमने पेज नंबर 53 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर जो है वो इसी क्लास में ख़त्म हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे है होप एंड फाइंड द सम। ठीक है, हमें जंप भी करना है और उसके सम्स भी निकालने हैं। होप एंड कलर द स्टेप्स एंड राइट द सम्स इन द गिवन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है उसमें हमें जंप करा के उसके बाद उसको ऐड करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले 4 है, फिर 5 6, तो यहाँ पे सम कितना आ गया 6। सो 4 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। इसका तो आप पहले से ही आपको आंसर होप करके दिखाया ही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है 3 + 2, तो यहाँ पे इसने पहले 3 पे जंप किया, फिर 2 पे जंप करेगी तो आंसर क्या आएगा इसका 5। ठीक है, इसी तरीके से देखो, ये तो सिंपल सा है ना, ये तो सिंपल सा है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, ये खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप मेरे से पूछेंगे, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाला आपको खुद से करना है। ठीक, इसके बाद इसमें भी ये सारे क्वेश्चंस, 2 ही क्वेश्चन है, ये दोनों आपको खुद से करने हैं। ऐड इन योर ओन वे। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज। ठीक है, ये दोनों ही 2 अलग अलग तरीके से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। हेल्प देम टू फाइंड द सम, हमें इनकी हेल्प करनी है ताकि ये सम निकाल पाए। तो एक है, इसने क्या किया 1 + 5 किया, और इसने इस तरीके से किया। तो हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहले 3 फिंगर्स निकालो, है ना, उसके बाद 2 फिंगर्स और निकालेंगे, उसके बाद दोनों को काउंट कर देंगे, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसके मेथड से करेंगे। अच्छा, ये तो ये वाला था, तो इसमें लाइंस बनाएंगे, 1 2 लाइंस बनाई, फिर 3 लाइंस बनाएंगे, 1 2 3, फिर टोटल ऐड करके आंसर लिख देंगे। इसी तरीके से 2 + 3 हो जाएगा 5, है ना, ये फिंगर वाला था। ठीक है, इसमें आपको लाइंस बनानी है 1 2 3 4 5, फिर इसमें एक और लाइन बनानी है, तो ये कितना हो गया टोटल 6। ठीक, तो आंसर क्या आ गया 5 + 1 6। इसमें भी 5 + 1 6 आ जाएगा। 5 फिंगर निकाली और एक फिंगर इसमें से, तो टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको खुद से एज अ होमवर्क कंप्लीट करना है, एंड इनको करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। एंड जो भी बच्चा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके ग्रुप में ऐड होएंगे, उसके बाद आप सारे होमवर्क्स वहीं पे सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पेज पे है लेट अस डू, है ना, फिल अप द नंबर पेयर्स। अब देखो 8 है, अब इसको अलग अलग नंबर पेयर बना के, सम सेम है लेकिन नंबर्स के पेयर यहाँ पर अलग अलग हैं। कैसे, 7 + 1 हो गया, फिर 1 + 7 हो गया, 2 + 6, फिर 3 + 5, तो हम यहाँ पे देखो 5 + 3 हो गया, जस्ट इसका ऑपोजिट, तो हम इसका भी ऑपोजिट कर सकते हैं 6 + 2। ठीक है, एक हम कर सकते हैं यहाँ पर 5 + 3 तो हो ही गया है, 4 + 4 कर सकते हैं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट पेयर्स बनेंगे फॉर सम। ठीक, 5 के लिए हम क्या बना सकते हैं 2 + 3, इसको ऑपोजिट कर देंगे 3 + 2, 1 + 4 और 4 + 1, है ना। इस तरीके से हम इनके नंबर पेयर्स को बना सकते हैं ताकि हमारे लिए एडिशन जो है वो इजी हो जाए। ठीक, इसके बाद इसी तरीके से आपको इन दोनों के पेयर्स बनाने हैं। 5 + 2 है, तो यहाँ पे आप 2 + 5 लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा 4 + 3 हो गया, फिर 3 + 4 भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो एक ही, जैसे आपने एक पेयर बनाया तो उस पेयर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों नंबर को इंटरचेंज करके। ठीक, तो ऐसे इसी तरीके से आपको ये वाला खुद से करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है ऐड एंड मैच द फॉलोइंग। 6 + 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 5 + 4 का सम भी क्या बनाएगा 9 ही बनाएगा। ठीक है, 4 + 1 का पेयर क्या बनाएगा 5, और यहाँ पे और कौन सा पेयर है जो 5 सम बनाएगा 3 + 2। ठीक है, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, और 4 + 3 भी 7 हो जाएगा। 0 + 6 कितना होगा 6, और 4 + 2 भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमें मैच करना था, है ना।
अब यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, टेक 10 कार्ड्स 0 to 9, है ना, हमें 10 कार्ड्स लेने हैं 0 to 9 एंड अरेंज द कार्ड्स इन अ सच मैनर, है ना, सच अ मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9, ठीक है, उन्हें ऐसे अरेंज करना है कि उन सबका सम क्या बने, 9 बने। तो देयर आर मेनी वेज टू डू इट एंड हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, ठीक है, कितने तरीके से आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से नंबर पेयर्स यहाँ पे बनेंगे, देखो 5 + 4 का सम क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। अब इसमें हमें 3 नंबर्स चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ पर 4, 3, 2 भी ले सकते हैं, है ना। बाकी एक ये वाला आप खुद से सोच के बताएंगे, एक ये वाला आप खुद से सोचकर आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पेयर बनेगा जिसका सम 9 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे है यहाँ पर एडिशन स्टोरी। राघव हैज़ 4 shells एंड सरिता हैज़ 5 shells, ठीक है। हाउ मेनी shells दे हैव, ऑल टुगेदर का मतलब क्या हो गया, बताया था, ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो यहाँ पर 4 shells + 5 shells को ऐड किया तो 4 + 5 कितना हो गया, 9 shells, ठीक है। ऐसे ही रंजीत हैज़ 3 marbles एंड मीनाक्षी हैज़ 6 marbles, तो हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल, तो टोटल में भी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 + 3 = ये भी 9 हो जाएगा। देयर आर 3 coconuts इन 1 बैग, एक बैग में 3 coconuts हैं, ठीक है। देयर आर 4 coconuts इन और अनदर बैग, ठीक है, दूसरे बैग में 4 coconuts हैं। तो हाउ मैनी coconuts आर देयर इन ऑल, ऑल का मतलब भी क्या हो गया कि हमें पूरे में बताना है कि पूरे में कितने coconuts हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, इतना इजी है, ठीक है। इसके बाद है लेट अस सी व्हाट वी हैव इन आवर बैग, डू इट विथ योर फ्रेंड एंड राइट डाउन द आंसर बिलो। आई हैव बुक्स इन माई बैग, अब तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको बताना है कि आपके बैग में कितनी बुक्स है। तो सपोज करो मैंने मान लिया 7 बुक्स हैं, ठीक है, सिर्फ बुक्स की बात हो रही है, नोटबुक की नहीं, सिर्फ बुक्स की। एंड माई फ्रेंड हैज़, मेरे फ्रेंड के बैग में मान लो 8 बुक्स हो गई, ठीक है। तो वी बोथ हैव टोटल बुक्स इन ऑल, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, वी बोथ हैव डैश बुक्स इन ऑल, मतलब हम दोनों के पास टोटल कितना है। तो हम क्या करेंगे, 7 + 8 कर देंगे, ठीक है। आपको क्या लगा कि मैं इसे ऐड करके बताऊंगी, नहीं, ऐड तो आप खुद ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके से पेंसिल्स में बताना है कि आपके पास कितनी पेंसिल है, आपके फ्रेंड के पास कितनी पेंसिल है, फिर टोटल आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही नोटबुक्स का कि आपके पास कितनी नोटबुक्स हैं, आपके फ्रेंड के पास कितनी नोटबुक्स हैं, ठीक है, और टोटल नोटबुक्स कितनी हो गई, दोनों को मिलाकर वो लिखना है आपको, ठीक, सिंपल सा है। फिर यहाँ पर थिंक एंड डू, है ना, think and do, write the numbers 1, 2 and 3 in the given table in a way as shown by the dotted lines so that each way adds up to 6, ठीक है। तो यहाँ पे सारे 6 से ऐड होना चाहिए, जैसे 3 + 2 + 1 कितना होगा, 6 होगा। ऐसे ही 3 प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमें 1, 2, 3 में से ही नंबर लिखना है ना, तो 1 और 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2 और 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे सारे सम्स क्या बनेंगे, 6 ही बनेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर है 5 लिटिल चिल्ड्रन, है ना, यहाँ पर क्या है, 5 लिटिल चिल्ड्रन। तो अब यहाँ पर एक स्टोरी है और इसके बाद स्टोरी है, ठीक है, इसके बाद स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये हम देखो, ये तो आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट है, तो नया टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं ताकि वो इजीली हो जाए, है ना, ताकि वो ज़्यादा हार्ड ना पड़े, इजीली हो जाए। चलो पहले स्टोरी कर लेते हैं, है ना। 5 लिटिल चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या है, 5 लिटिल चिल्ड्रन। 5 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हियर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट विथ अ रोर, नाउ वी आर 4, ठीक है। तो यहाँ पे बस है। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या कि बस में कुछ बच्चे बैठे हैं, तो वो चलते चलते अब उनका स्टॉपेज आता रहेगा और वो एक एक करके बच्चे उतरते रहेंगे। तो वही बात है कि यहाँ पे 5 चिल्ड्रन, है ना,
वहाँ पे बस में है। अब रेज योर हैंड, आप जिसका स्टॉप आ गया है वो अपना हैंड रेज करे और उतर के चला जाए। अब कितने चिल्ड्रन बचे हैं यहाँ पर? 4 बचे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या किया, 5 में से 1 चिल्ड्रन को माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा? 4 बचा है, ठीक है। इसके बाद 4 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हियर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट नियर अ ट्री, नाउ वी आर 3। अब कितने बच गए? एक और चिल्ड्रन उतरी, तो अब कितने चिल्ड्रन बच गए यहाँ पर? 3 चिल्ड्रंस बच गए, ठीक है। इसके बाद फिर से है 3 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, हियर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप आउट विथ शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2, ठीक है। अब फिर से इसका एक और बच्चे का स्टॉपेज आ गया, वो फिर से उतरेगा, और फिर अब कितने बच गए यहाँ पर? 2 बच गए, मतलब 3 था, उसमें से 1 फिर से माइनस हुआ, तो अब बच्चे बच गए कितने? 2 बच्चे बच गए जो बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 little children raise your hand, here comes your stand, 1 step out looking at the sun, now remains 1। मतलब अब फिर से एक और बच्चा उतरा, और अब कितना बच गया है? सिर्फ एक ही बच्ची यहाँ पर बच गई है, और लास्ट में आते आते वो भी उतर जाएगी, और बस में एक भी बच्चे नहीं बचेंगे, मतलब वहाँ पे क्या आ गया? 0, ठीक है। तो 1 little child raise your hand, here comes your stand, last step out having much fun, now there are none। none का मतलब क्या होगा? कुछ भी नहीं, 0। अब एक भी बच्चे नहीं बचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाली स्टोरी भी खत्म हो गई, छोटी सी स्टोरी थी, है ना। अब है यहाँ पर लेट अस टॉक, ठीक है। लेट अस टॉक, इस पेज तक कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। लेट अस टॉक, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द बिगनिंग, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे? 5 थे, है ना। फिर हाउ मैनी चिल्ड्रन गेट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, तो एक चिल्ड्रन बाहर उतरा था, है ना। एक चिल्ड्रन उतरा था बाहर फर्स्ट स्टैंड पे, हर स्टैंड पे एक एक करके बच्चे उतरते गए, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, तो 5 में से 1 को माइनस किया, पहले वाले में से एक उतर गए बच्चे, तो अब कितने बचे हैं? 4 चिल्ड्रंस बचे हैं बस में, है ना। अब 4 चिल्ड्रंस बस में बचे हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड, ठीक है। तो सेकेंड स्टैंड के बाद अब कितने बच्चे बचे हैं? तो फिर से माइनस हुआ, तो अब बच गए यहाँ पर 3 चिल्ड्रंस, ठीक है। नाउ आंसर द सेम फॉर 3rd, 4th एंड 5th। तो 3rd स्टैंड पे कितने बचे? 2, है ना। 3rd पे बच गए यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, ठीक है। और 4th पे बच गए यहाँ पर कितने? 1 चिल्ड्रन, है ना। और फिर 5th पे आते आते कितना बच गए चिल्ड्रन? 0, है ना। 0 या फिर नन भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? नन, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ओके, नाउ चलो यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद ये आ गई है हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। हाउ मैनी लेफ्ट, फिल इन दी ब्लैंक्स। अब देखो 6 फ्रॉक्स यहाँ पर हैं, इसमें से 2 फ्रॉक्स ने जंप कर दिया, तो कितने बचे? 1 2 3 4, कितने बच गए? 4 लेफ्ट। तो 6 - 2 इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया इसका बेटा? 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल बलून्स कितने हैं? 7 बलून्स है, इसमें से 2 बलून्स 1 और 2 बलून्स उड़ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने बलून्स बचे हैं? 5 बलून्स अब यहाँ पर बचे हैं। तो 7 - 2 कितना हो गया? 5, ठीक है। 3rd वाले में देखो यहाँ पे कितने बनानास हैं? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 9 बनानास है, जिसमें से इस एलिफेंट ने 6 बनानास ले लिए, है ना। अब कितना बचा है इस पे? 1 2 3 बनानास बचे हैं, तो यहाँ पे 9 - 6 कितना हो गया? 3, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। देखो यहाँ पे टोटल 1 2 3 पॉट्स हैं, तो 3 लिख दिया। यहाँ पर 1 2 पॉट्स बचे हैं, 2 पॉट्स लिख दिया। अच्छा, पॉट ब्रोक वाला लिखना था ना, तो एक पॉट टूटा है तो 1 लिख दिया। अब बचे कितने? 1 और 2 बचे हैं,
है ना, 2 अब यहाँ पर पॉट बचे हुए हैं, तो 2 आर लेफ्ट, सो 3 - 1 इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर 2। ठीक है, 3 - 2 हो गया 2, 3 - 1 हो गया 2। अब यहाँ पे टोटल 7 लड्डूज हैं, जिसमें से इसने 4 लड्डूज खा लिए, तो अब कितने बचे 1 2 3, 1 2 3 लड्डूज बचे हैं, एंड 4 - 3 कितना हो गया 7 - 4 कितना हो गया 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 7 बॉल्स यहाँ पे टोटल हैं, इसमें से 3 बॉल्स ये लेके चले गए, है ना, 1 2 3 बॉल्स ये लेके चले गए। अब कितना बचा है यहाँ पर 4 बॉल्स यहाँ पर बचे हैं, तो 4 आर लेफ्ट, सो 7 - 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 4। ठीक है, चलो सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मनीषा हैज 9 बनानास, ठीक है, उसके पास टोटल 9 बनानास हैं, है ना, उसके पास टोटल 9 बनानास हैं। शी एट 3 बनानास, उसने उसमें से 3 बनानास खा लिए, तो अब उसके पास कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 बनानास बचे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9 - 3 करेंगे। ठीक है, तो 9 - 3 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। अब है देयर आर 8 बटरफ्लाइज, है ना, अब यहाँ पे टोटल 8 बटरफ्लाइज हैं ऑन द फ्लावर्स। अब 5 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, इसमें से 5 उड़ गई, 1 2 3 4 5, कितने बची 1 2 3 यहाँ पे बटरफ्लाई बच गई। ठीक है, चलो इसके बाद है यहाँ पर मेक योर ओन 10 डॉट्स कार्ड्स एंड हाइड फ्यू नंबर्स, कुछ नंबर्स यहाँ पे आपको छुपाने हैं, फिर अदर जो चाइल्ड है वो गेस करेगा कि कितना आपने डॉट छुपाया है, वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मेनी डॉट्स आर विजिबल, कितने हिडन हैं और कितने बचे हैं, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 10 के पेयर्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, मैं आप लिख के बताऊंगी कि आपको कैसे करना है, बाकी सबट्रैक्ट आपको खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे हिडन एक भी नहीं है तो 0 लिख दिया, और विजिबल पूरे के पूरे 10 है तो 10 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 विजिबल है, तो विजिबल डॉट्स कितने हैं 7। अब हिडन बताने के लिए आप क्या करेंगे 10 - 7। ठीक है, इसी तरीके से जितने विजिबल हैं उसको 10 में से माइनस कर दो, तो आपके पास हिडन डॉट्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, एंड इसको करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद है हॉप बैकवर्ड्स ऑन दी नंबर स्ट्रिप, बैकवर्ड जाना है। ठीक है, जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9 से 3 पे जंप किया है इसने, तो 1 2 3, तो आंसर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो 9 - 3 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर है जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, फ्रॉम 7 मतलब 7 से 4 स्टेप बैक जाना है, तो 1 2 3 4, आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7 - 3 इक्वल्स टू 7 - 4 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लाइंस बना के भी कर सकते हैं, जैसे टोटल कितना है 8 है ना, तो आप 8 लाइंस बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आपको 2 हटाना है तो 2 हटा लिया, आप कितने बचे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 6। ठीक, इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत इजी है ना। लाइंस बनाएंगे एंड इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ अब ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म, है ना। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क के लिए है, आपको उसे होमवर्क में सेंड करना है, और वो सेंड करेंगे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और आप उसे जाकर ऐड हो सकते हैं अपने ग्रुप में। बाकी सारे इन्फॉर्मेशंस आपको ग्रुप पे मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आपको किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, ऐसा कुछ इसमें हार्ड था नहीं, और जो होमवर्क दिया है उसे आप ज़रूर कंप्लीट करिएगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर खत्म हो चुका है, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।